जी, यहाँ दरभंगा हाउस में जो है कुछ लड़कों के द्वारा ऐसी सूचना मिली है कि सुतली बम बना के मारा गया है, जिससे गाड़ी को क्षति भी हो गई और लाइब्रेरी का कुछ कांच भी टूटा। था कि पुस्तकालय की लाइब्रेरी के हिंदी विभाग के लाइब्रेरी के इकोनॉमिक्स विभाग की लाइब्रेरी के का एक शीशा भी टूटा हुआ है और मेरी गाड़ी का कुछ भाग क्षतिग्रस्त है। बम्बार्डिंग हुई है, बम का धमाका। वो आपराधिक प्रवृत्ति के छात्र लोग हैं जो हॉस्टल में छात्रावास में अवैध रूप से निवास करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं अजय शर्मा। आपको बता दें, राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि पटना यूनिवर्सिटी के दरभंगा हाउस में बमबाजी की घटना को अंजाम दिया गया है और यह बमबाजी की घटना एक स्कॉर्पियो पर की गई है। हालांकि यह वर्चस्व की लड़ाई बताई जा रही है। आपको बताते चले कि यह नई बात नहीं है कि PU के छात्रों के द्वारा बमबाजी की पहली बार घटना यह नहीं की गई है। कई दिन पहले भी बमबाजी और गोली की यह वारदात छात्रों के द्वारा की गई थी। हालांकि पिछले साल की बात कर ली जाए तो जब पटना यूनिवर्सिटी में इलेक्शन था तब बमबाजी की घटना उस समय आम हो चुकी थी और गोलीबारी भी छात्रों के द्वारा किया गया था। लेकिन आज स्कॉर्पियो पे बमबाजी की घटना को अंजाम दिया गया है और वर्चस्व की लड़ाई को लेकर के स्थापित करने को लेकर के कहा जा रहा है। और इस पर जो पुलिस प्रशासन विभाग के जो अधिकारी हैं क्या बयान दे रहे हैं, जरा देखें। जी, यहाँ दरभंगा हाउस में जो है कुछ लड़कों के द्वारा ऐसी सूचना मिली है कि सुतली बम बना के मारा गया है, जिससे गाड़ी को क्षति भी हो गई और लाइब्रेरी का कुछ कांच भी टूट गया। उसी की जानकारी ली जा रही है और CCTV फुटेज इत्यादि खंगाला जा रहा है। जो है आवेदन मिला है, उसी पे FIR भी दर्ज की जा रही है। ये आगामी चुनाव को लेके कहीं ऐसा तो नहीं किया? जी, आपस का कुछ उनका जो लड़ाई है उसी के चलते लग रहा है, परंतु इसका जो है जांच की जा रही है। उसके बाद तो जाहिर सी बात है कि पुलिस अधिकारी जो टाउन ASP हैं, उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि सुतली बम के द्वारा एक बम को यहाँ पे फोड़ा गया है और जो स्कॉर्पियो गाड़ी है वो काफ़ी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। और जिनका स्कॉर्पियो गाड़ी था जो कि क्षतिग्रस्त हो गया है, उनकी भी बातों को जरा से सुनिए। हम तो ऊपर में वर्ग संचालन कर रहे थे, छात्रों को पढ़ा रहे थे। तो छात्र संघ चुनाव के निमित्त कुछ छात्र ऊपर आकर अपने प्रचार अभियान को अंजाम दिए और देकर चले गए खुशी खुशी। बाद में थोड़ी देर में पता चला, आधा घंटा में आवाज़ आई जोरों की। तो सभी शिक्षक और छात्र नीचे उतरकर हम लोगों ने देखा तो देखा कि पुस्तकालय की लाइब्रेरी के हिंदी विभाग के लाइब्रेरी के इकोनॉमिक्स विभाग की लाइब्रेरी का एक शीशा भी टूटा हुआ है और मेरी गाड़ी का कुछ भाग क्षतिग्रस्त है। नीचे का टायर भी फटा हुआ है और शीशा भी टूटे हुए हैं। जोर धमाका हुआ था, बम्बार्डिंग हुई है, बम का धमाका हुआ। बम का धमाका हुआ। कौन वो आपराधिक प्रवृत्ति के छात्र लोग हैं जो हॉस्टल में छात्रावास में अवैध रूप से निवास करते हैं और ऐसे अवांछित तत्वों पर प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। किस छात्रावास के थे कुछ सर? क्या जिस समय ये घटनाबाजी हुई उससे पहले ये लोग झगड़ा कर रहे थे? ये मैंने नहीं देखा है झगड़ा करते हुए। मेरे पास तो शालीनता से आकर प्रचार करके लोग गए थे। अच्छा। और हमारे बगल में किरण जी भी क्लास ले रही थी, उनके यहाँ भी फिलोसफी में भी लोग गए थे और मैथिली में भी गए थे, बंगला में भी गए थे। चुनाव का डेट का ऐलान हो चुका है? चुनाव का डेट का ऐलान हो चुका है। क्या नाम है? छात्र संघ आपस में छात्रों की जो आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं, छात्र के रूप में छद्म छात्र बने हुए हैं जी, उनका ये कारनामा है। वे लोग यहाँ पढ़ने के लिए अध्ययन अध्यापन में नहीं हैं और वैसे तत्व ही और इस छात्र संघ चुनाव से भी उनको मतलब कहा जाए कि उसको प्रभावित करने का एक भय का वातावरण पैदा करने के उद्देश्य से ऐसा किया गया, ऐसी घटना को अंजाम दिया। अवैध रूप से आते हैं ये तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और विश्वविद्यालय प्रशासन का काम। इस संबंध में कुलपति और उनसे संबंधित जो विश्वविद्यालय का प्रशासन है वे बता सकते हैं। क्या नाम? मेरा नाम प्रोफेसर लक्ष्मी नारायण सिंह हुआ, मैं संस्कृत विभाग का। जाहिर सी बात है कि दरभंगा हाउस में आज राजधानी पटना में बमबाजी की घटना को असामाजिक तत्वों के द्वारा यह घटना अंजाम दिया गया है। हालांकि पुलिस प्रशासन के द्वारा मौके वारदात पर गया है और जिसके पश्चात वहां पे जितने भी CCTV कैमरे हैं उन्हें खंगाला जा रहा है। अब देखना यह होगा जो शरारती तत्व थे और उपद्रवी थे उन्हें कब तक
पटना पुलिस पकड़ पाती है। तो हम ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे NBC 24। सहयोगी विकास के साथ मैं अजय शर्मा।